हेलो बच्चों, जीआईसी कामाजुला की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की जो सेकंड बुक है आपकी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। उसका अध्याय 8 है निर्माण उद्योग। बच्चों, आज निर्माण उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग बेटा आप लोगों का आता है, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। द्वितीय क्रिया निर्माण उद्योग उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत की कुल राष्ट्रीय आय में उद्योगों का अहम योगदान होता है। जैसे प्राथमिक उद्योग तो आपके हो गए कृषि से जुड़ा हुआ, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कृषि हो गया, खनन हो गया, आखेट हो गया, पशुपालन हो गया, प्राकृतिक वनस्पति होगी। ये आपकी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद द्वितीय क्रियाएं होती है हमारी, जो द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण। विनिर्माण भी बोला जाता है। जैसे हमारे पास प्राथमिक चीजें होंगी, प्राथमिक चीजें जब उपलब्ध होंगी तो उसके बाद हमें जो है द्वितीय क्रियाकलाप में करना पड़ता है। तो आज हम अब देखते हैं आगे ये उद्योग के प्रकार, उद्योगों के प्रकार। हमारे उद्योगों के प्रकार हैं आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक उद्योग हो गया आपका, व्यक्तिगत उद्योग हो आपका, मिश्रित उद्योग हो गया और सहकारी। ये तीन उद्योग हैं स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक उद्योग तो आपके सरकार से जो जिनमें सरकार का पैसा लगा होता है वो सार्वजनिक उद्योग हो गए। व्यक्तिगत आपका पर्सनली हो गया वो। मिश्रित या सहकारी उद्योग जिसमें जो है अनेक लोग, 2 लोग 3 लोग, जब उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है उसको सहकारी उद्योग कहते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा है आपका उत्पादों के आधार पर उद्योग। जैसे मूल पदार्थ उद्योग हो गया, पूंजीगत पदार्थ उद्योग हो गया, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग हो गया आपका, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग हो गया आपका। उत्पादों के आधार पर उद्योग, उत्पादों के आधार पर मैंने बताया मूल पदार्थ उद्योग होगा, पूंजीगत पदार्थ उद्योग हो गया आपका, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग हो गया, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग हो गया आपका। मूल पदार्थ आपका जो कच्चे माल से जुड़ा हुआ उद्योग होता है, जो प्रकृति से मूल पदार्थ हो गया आपके कच्चे माल से। पूंजीगत उद्योग आपका जिसमें पूंजी लगी होती है हमारी। मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग आपका जैसे मोटर, न तो उसको प्राथमिक चीज है ना द्वितीय चीज है, बीच का हो गया आपका मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग। जैसे आपके मोटर से जो मोटर गाड़ियां होती हैं, इनके पार्ट्स बने होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, तो मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता यानी जैसे बेकरी उद्योग हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो उद्योग है श्रम के आधार पर उद्योग। किसके आधार पर? श्रम के आधार पर उद्योग। श्रम के आधार पर उद्योग आपके नंबर है बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरा आपका मध्यम पैमाने के उद्योग, तीसरा आपका छोटे पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग जैसे सूती कपड़ा हो गया आपका, पटसन हो गया, मशीनों से संबंधित। ठीक। उसके बाद मध्यम पैमाने के उद्योग जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, और छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है आपके भारी उद्योग हो गया आपका, दूसरा हल्के उद्योग हो गया। भारी उद्योग में आपका लोहा इस्पात उद्योग हो गया आपका, और दूसरा आपका हल्के उद्योग यानी वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गया आपका। ठीक है। फिर अगला है हमारा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर, स्रोत के आधार पर उद्योग आपके हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आपका सूती वस्त्र हो गया आपका, चीनी उद्योग हो गया, वनस्पति तेल हो गया आपका। ठीक। खनिज के आधार पर लोहा इस्पात सीमेंट। ठीक। पशुपालन के आधार पर
डेयरी हो गया आपका, चमड़ा हो गया आपका, आदि। और वन आधारित उद्योग आपके कागज हो गया, लाख हो गया, रेसिन आदि उद्योग हो गए। फिर निर्मित उद्योगों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। निर्मित जो निर्माण हो जाता है जिन चीज़ों का, निर्मित उद्योगों की प्रकृति के आधार पर उद्योग, जैसे धातुकर्म उद्योग हो गया आपका, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, रासायनिक और समृद्ध उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, खाद्य संसाधन उद्योग हो गया, विद्युत उत्पादन उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गया, संचार उद्योग हो गया। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है आपका स्वतंत्र उद्योग। ठीक है, स्वतंत्र उद्योग। जब किसी उद्योग में अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे मालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रह जाता, तथा इस प्रकार के उद्योग कच्चे मालों के उपलब्धता के स्थलों की अवहेलना करते हुए किसी भी उपयुक्त स्थल पर स्थापित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उद्योगों को स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी जहाँ पे कच्चा माल मिलेगा उसके किनारे किनारे ही जो है हमारे स्वतंत्र उद्योग लग सकते हैं। अब इसके अगला पार्ट आपका सेकंड पार्ट होगा, वो फिर करेंगे उसमें काम। ओके, थैंक यू।